पिछले एपिसोड में हाओ चन उसके साथी अपने अगले मिशन के लिए जैकोस प्रोविंस में जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वहीं उधर स्लैंग डीमन हंटर्स भी अब इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चन और उसके सभी साथी जंगल के रास्ते होते हुए उस तरफ जाने लगे थे, जहाँ पर हाओ चन इनसे बताता है कि हमें वहाँ पर जाने के लिए डार्क स्वर्म को पास करना होगा, जहाँ पर की बहुत सारे खतरे हैं, और इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम सभी अपने विंग का यूज मत करना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन सिंह को इसके बारे में चिंता होने लगती है, और वो हाओ चन से पूछता है कि लीडर हम यहाँ पर फ्लाई क्यों नहीं कर सकते। तब इस पर हाओ चन उससे कहता है कि अगर हमने फ्लाई किया तो डिमन को हमारे बारे में बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, और इसीलिए जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं आती हम फ्लाई नहीं करेंगे। तब इसके ऐसी बात सुनकर वे सभी भी इसके लिए मान जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ से भागते हुए एक जगह पर आकर रुक गए थे। तभी हम देखते हैं कि लिन सिन अपने सामने वाले मिस्टर से काफी डरने लगता है, और कहने लगता है कि मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कोई चीज हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके तरफ एक अजीब सी मिस्ट आने लगती है, जिसे देखते ही हाओ चन अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम सभी पूरी तरह से केयरफुल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मिस्ट की लेयर बहुत ही मोटी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर लिन सिन के पीछे एक बहुत ही बड़ा डीमन आकर खड़ा हो गया था। तभी हम देखते हैं कि चेन बाकी सभी से अलग हो गई होती है, इसीलिए उसे भी यहाँ पर काफी डर लगने लगा था, और फिर वो वेंगुआन से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो। इसी के साथ वो मेटल से भी कहने लगती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। वहीं उधर वेंगुआन भी अकेले एक जगह पर खो गई होती है, और फिर वो अचानक से आके मिस्ट की वजह से बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियान भी बाकी सभी से अलग हो गया था, और इसीलिए वो भी परेशान होता है कि आखिरकार बाकी लोग कहाँ पर चले गए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे अपनी क्रश नजर आने लगती है, जिससे देखते ही सिमासियान उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। इसके बाद वो इसके नजदीक में आते हुए कहने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके अंदर से निकलने वाली मिस्ट उसे बेहोश कर देती है, और फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की तो असल में कोई डीमन है। तभी हम देखते हैं कि हानी भी एक जगह पर फंसा हुआ था, जहाँ पर कि अचानक से उसे किसी छोटे लड़के की आवाज सुनाई देने लगती है, और वो कहने लगता है कि क्या तुमने मेरे बॉल्स को देखा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हानी को सच में यहाँ पर एक बॉल दिखाई देने लगती है, इसीलिए वो भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर पूरी तरह से केयरफुल हो गया था। जिसके बाद वो लड़के का आवाज कहने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मिसिंग हैं, और इसी के साथ साथ मेरी बॉल्स भी खो गई है। तब ऐसी बात सुनकर हानी उस बॉल को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि फ्लावर के बहुत सारे टेंटिकल इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, जिससे देख हानी भी किसी तरह से खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगा था। वहीं उधर हाओ चन के ऊपर भी वे टेंटिकल अटैक करने की कोशिश करने लगे थे, जिससे देख हाओ चन किसी तरह से इनसे खुद को बचाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह भी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और वो यहाँ के मिस्ट की वजह से बेहोश हो जाता है। मगर जब इसके बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो टेंटिकल के सहारे नीचे लटका हुआ है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी भी यहाँ पर कैद हुए थे, मगर इनमें सार कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। तभी हमें पता चलता है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविल फ्लावर है, जो कि इनके ऊपर अब अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और कहना लगता है कि मुझे काफी टाइम से इतना अच्छा खाना नहीं मिला। फिर वो सोचने लगता है कि उसे सबसे पहले इनमें से किसको खाना चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले लिन सिन को खाने का डिसाइड कर लिया था, और वो कहता है कि ग्रीन वाला बंदा तो बहुत ही फ्रेश लग रहा है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो बहुत ही टेस्टी भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डेविल फ्लावर लिन सिन को खाने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देखते हैं लिन सिन हाओ चन से इसे बचाने के लिए कहने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हाओ चन अपने होली स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके अपने तरफ खींच लेता है, और इस तरह से उसने लिन सिन को डेविल फ्लावर से बचा लिया था। लेकिन अब इसके वजह से वो डेविल फ्लावर इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है, और तभी हम देखते हैं कि हाओ चन और उसके बाकी साथियों ने भी खुद को आजाद करा लिया था, और अब इस तरह से वे सभी मिलकर इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। तब इससे देख वो डेविल फ्लावर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने खुद को इतना आसानी से आजाद कैसे करा लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चन सबसे पहले उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि मैंने पहले से फ्लावर के डेविल किंग के बारे में सुन रखा था, लेकिन असल में वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आता था, और इसीलिए हमने खुद को चारे के रूप में यूज करके तुम्हें बाहर निकाला, ताकि इस तरह से हम तुम्हारे साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर सके। तब इसके बारे में जानकर वो डेविल फ्लावर कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी भी उम्मीद नहीं किया था, जबकि तुमने तो बहुत ही चालाकी से मुझे फंसा दिया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और फिर वो तुरंत ही अपने टेंटिकल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। तब इसे देख वे सभी भी अपनी जान बचाने के लिए रेडी हो गए थे, और फिर वे किसी तरह से यहाँ से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, और वेंगुआन इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि आज तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। जिसके बारे में सुनकर वो डेविल फ्लावर कहता है कि इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि हाओ चन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और वो कहने लगता है कि अगर आज मैंने तुम्हारे साथ में डील नहीं किया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर और भी ज्यादा लोग फंसेंगे, और इस तरह से भी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डेविल फ्लावर भी खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगा था, इसीलिए हाओ चन अपने अटैक से उसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि हानी भी यहाँ पर आ गया था, और वो डेविल फ्लावर से फाइट करने में हाओ चन की मदद करने लगता है। तभी इसी बीच
हम देखते हैं कि हाओचन बड़े शानदार तरीके से डेविल फ्लावर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और इस तरह से हाओचन ने इस डेविल फ्लावर को यहाँ पर बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तब इससे तक सभी को ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन हाओचन को पता होता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि डेविल फ्लावर को मार पाना इतना भी आसान नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो डेविल फ्लावर फिर से खड़ा हो गया था और फिर वो इनसे कहने लगता है कि अब तो मेरे डेविल फ्लावर गार्ड को यहाँ पर आ जाने दो, जिसके बाद तो में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाएगा। मगर तभी हमें पता चलता है कि हाओचन ने इसके बारे में भी बहुत ही अच्छा सा प्लानिंग किया था, क्योंकि उसने शुरुआत में ही सार को अपने ग्रुप से अलग कर दिया था और इसीलिए सार ने डेविल फ्लावर गार्ड के ऊपर अटैक करके इनको बहुत ही आसानी से मार दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वो डेविल फ्लावर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि मेरे डेविल फ्लावर गार्ड यहाँ पर इतने आसानी से कैसे मारे गए। इसके बाद हम देखते हैं कि सार भी एक बड़ी शानदार एंट्री देते हुए सामने आ जाती है, जिसके बाद हाओचन डेविल फ्लावर से कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया और फिर हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को यूज करने के लिए जाने लगा था। मगर तभी हम देखते हैं कि डेविल फ्लावर भी बड़ी चालाकी से इनको चारों तरफ से कैद कर देता है, जिसे देखते ही लिन सिन इस बात से काफी परेशान हो गया था और सिमासियान कहने लगता है कि हम तो यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए। तभी वो डेविल फ्लावर भी कहने लगता है कि अब तुम्हें से कोई भी यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाएगा और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर टॉक्सिन वाले मिस को रिलीज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और उसके सभी साथी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसने लगे थे और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनको इसके बारे में क्या करना चाहिए। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओयू भी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो सबसे पहले तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको टॉक्सिन से बचाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से काफी खुश हो गया था। तभी हम देखते हैं कि हाओयू अपने पावर का यूज करके यहाँ के सारे टॉक्सिन को एक साथ में कलेक्ट करने लगता है, जिससे देख हाओचन कहने लगता है कि हाओयू तो विंड एट्रीब्यूट वाले मैजिक का यूज कर रहा है और उस तरह से वो यहाँ के सारे टॉक्सिन को एक साथ में कलेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फायर पावर का यूज करके इसे क्रिस्टल में चेंज कर दिया था और फिर वो तुरंत इसे निकल भी जाता है। तब इससे देख बाकी सभी भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं और लिंग सिंह कहने लगता है कि आखिरकार अभी भी तुम्हारे पास में ऐसी कितनी पावर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिंग सिंह को अपने पीछे डेविल काउ की मैजिक क्रिस्टल नजर आती है, जिसे देखते ही वो काफी खुश होने लगा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओयू से निकल जाता है और इसीलिए लिंग सिंह अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही अब इससे देख चेन कहने लगती है कि हाओयू तो सच में बहुत ही अमेजिंग है और फिर हम देखते हैं कि हाओयू तुरंत हाओचन के पास में आ गया था। तब इससे देख हाओचन कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम फिर से इवॉल्व होने के लिए जा रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर और भी ज्यादा केयरफुल रहना और अगर तुम किसी भी खतरे में आ जाओ तो मुझे हेल्प के लिए बुला लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओयू यहाँ से फिर से वापस चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन उसके साथ ही लेक के ऊपर फ्लाई करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि वे सभी इस बात से काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो इस तरह से हम याक्स वाले एरिया में आने वाले हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ नीचे बहुत ही अजीब फिश होते हैं और इनके बारे में हाओचन और उसके साथियों को कोई भी अंदाजा नहीं होता। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे फिश अटैक करने के लिए सामने से आने लगे थे, जिसे देख लिन सिन इनके अटैक से बचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसके काल के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि इसने तो मेरे हैंडसम फेस को बर्बाद कर दिया। तब इसे देख सारी से कंसंट्रेट करने के लिए बोलती है ताकि इस तरह से वे किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल सके। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे फिर सब ग्रुप में होकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, जिससे देख वे सभी भी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वे फिर सब अपने पावर का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और उसके सभी साथी भी इस बात से पूरी तरह केयरफुल हो गए थे और वे सबसे पहले खुद को इनके अटैक से बचाते हुए यहाँ पर किनारे पर आ गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे फिर इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी यहाँ इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियान इसमें से एक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर उस तरह से उसने इसे जमीन पर पटक कर मार दिया था, तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियान एक फिश के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है, जिससे कि चेन अपने हाथों से उठाकर देखने लगती है और फिर कहती है कि यह तो सच में बहुत ही अजीब है। इसके बाद वो हाओचन से पूछने की कोशिश करती है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। तब इस पर हाओचन इनसे कहता है कि इनको साफिस के नाम से जाना जाता है, जो कि एंशिएंट टाइम के क्रिएचर्स हैं। फिर वो आगे कहता है कि वे विंड एट्रीब्यूट वाले मॉन्स्टर्स हैं, जिनकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और इसी के साथ साथ इनके पास में एक्सप्लोजिव पावर भी है। इसके अलावा वे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और इसी वजह से इनके साथ में डील कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह से बात करते हुए हाओचन इन साफिस को मार रहा था और फिर कहने लगता है कि इनके स्किल्स और स्किन्स बहुत ही कीमती है, क्योंकि इसका यूज करके एडवांस लेवल वाले आर्मर को बनाया जाता है। फिर वो आगे कहता है कि इनका बोन्स भी बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि कुछ लेजेंडरी वेपन्स को बनाने के लिए इनका यूज मटेरियल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि इनके मीट को ग्राइंड करके पाउडर में बनाया जा सकता है और फिर उसका यूज करके हाई क्वालिटी के हीलिंग मेडिसिन को बनाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में जानकर लिन सिन काफी हैरान हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगता है और फिर उस तरह से हम देखते हैं कि वो इनको कलेक्ट भी करने लगा था। मगर तभी इस बीच हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है और तभी उधर
पर हाओचन बताना लगता है कि वे क्रिएचर बहुत ही क्रूएल होते हैं और इसीलिए जो कोई भी इनको परेशान करने की कोशिश करता है वे उसे किसी भी तरह से मार देते हैं। तब इसके बारे में जानकर लिन सिन की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर वो कहने लगता है कि लीडर आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जायंट क्रिएचर अब इनके तरफ आने लगा था, जिसके वजह से पानी की यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वेव क्रिएट हो जाती है और उसे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानि उनको बचाने के लिए सामने आ गया था और वो साफिस के अटैक को रोकने के लिए अपने लाइट ब्लेसिंग का यूज करने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि साफिस का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप यहाँ पर आ गया था, जो कि लगातार लाइट ब्लेसिंग बैरियर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे देख हानि भी कहने लगता है कि मैं इस तरह से इनके अटैक को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाऊंगा और इसीलिए हमें इसके बारे में जरूर ही कुछ करना होगा। तब इस पर हाओचेन इनसे कहता है कि अब हमें यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जाना होगा और अब इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हानि का लगाया हुआ बैरियर भी टूट गया था और इसीलिए वे सभी अब यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान बहुत सारे सांप इसके बीच में फंस गया था, क्योंकि वे लगातार इसका पीछा कर रहे थे और इसीलिए सीमा सियान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तब इसे देख हाओचन कहने लगता है कि सांप इस लाइट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वे साइन करने वाली चीजों की तरफ तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए हाओचन समझ आता है कि सांप ने सीमा सियान के चमचमाते हुए टकले को नोटिस कर लिया होगा और इसीलिए वे इतने बुरी तरह से उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन सीमा सियान को बचाने के लिए रेडी हो गया था, जिसके लिए वो तुरंत ही सेंकाइड 11 को बाहर निकाल लेता है और फिर उसे कहता है कि तुम इन सभी को फ्रीज कर दो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सेंकाइड 11 भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने आइस पावर का यूज करने लगता है, इसीलिए वे साफिस इसके आइस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि इसके आइस पावर की वजह से वे सभी अपने अपने जगह पर फ्रीज हो गए थे। वहीं सीमा सियान कहने लगता है कि इन्होंने तो मुझे डरा दिया था और फिर लिन सिन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ की जगह में बहुत ही तेजी से हलचल होने लगती है, जिससे देख सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और हाओचन समझ आता है कि अब यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा क्रिएचर आने वाला है। तभी सेंकाइड 11 समझ आता है कि यह तो असल में साफिस किंग है, जिसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी डर गए थे और हम देखते हैं कि वे सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं उधर सेंकाइड 11 बताना लगता है कि साफिस किंग साफिस कबीले का लीडर है और उसके पास में विंड और स्पेस की ड्यूअल एट्रीब्यूट है। फिर आगे कहता है कि एंशिएंट टाइम में बहुत सारे लोग इसे हराने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन असल में उनमें से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाया और वे सभी इसके सामने बहुत ही बुरे तरीके से मारे गए। इसके बाद वो इनसे बताता है कि साफिस किंग असल में लेवल 10 वाला मॉन्स्टर है। तब इसके बारे में पता चलता ही वे सभी भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वे समझ आते हैं कि ये खतरा भी इनके लिए बहुत ही बड़ा है। तभी हम देखते हैं कि साफिस किंग इनका पीछा करते हुए इनके बहुत ही नजदीक में आ गया था और इसीलिए वो लिन सिन और चिन को हवा में उछालते हुए निकलने वाला होता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे किसी तरह से बच गए थे और फिर साफिस किंग भी जंप लगाते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन हाओचन को समझ में आ गया था कि यहाँ पर उतना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसीलिए वे सभी अब यहाँ से फ्लाई करते हुए भागने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई पावर इनको ऐसा करने से रोक देती है, जिससे देख हाओचन कहने लगता है कि ये पावर तो सच में बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसने विंड प्रेशर से एयर स्पेस को सील कर दिया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि साफिस किंग भी अपने पावर को एक्टिवेट करने लगा था और इस तरह से अब वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। तभी इसी भी हम देखते हैं कि सीमा सियान बिल्कुल इसके अटैक के सामने आने वाला था और इसीलिए हाओचन उससे कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ से हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि अब इसमें काफी देरी हो गई थी और इसीलिए सेंकाइड 11 अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि साफिस किंग के पावर के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसी वजह से उसकी पावर सीमा सियान को हिट करने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान जल्दी से आइस को ब्रेक करके नीचे चला गया था और आखिरकार इस तरह से वह खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन अब इसके ऐसे पावर को देख लिन सिन काफी डर गया था और फिर वो कहने लगता है कि क्या सच में इसके पास में इतनी ज्यादा पावर है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि साफिस किंग फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि अब तो हम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन सभी को लेकर इटर्नल टावर में आ गया था और अब इसी वजह से साफिस किंग का अटैक इनका कुछ भी नहीं कर पाया होता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी इटर्नल टावर में आ गए थे, जहाँ पर कि सार को हाओचन के बारे में चिंता होने लगती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम इंजर्ड हो। तब इस पर हाओचन उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मुझे लगता है कि अब हम इटर्नल टावर में पूरी तरह से सेफ हैं। तभी इनके ऐसे कंडीशन को देख के स्केलेटन को भी इनके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इन सब पूछने लगता है कि क्या हुआ। लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं और इसीलिए वे सभी कहने लगते हैं कि अगर हाओचन ने ऐसा नहीं किया होता तो हम वहाँ पर मारे गए होते। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इटर्नल टावर के अंदर बहुत ही जोर से हलचल होने लगती है और इसके अलावा वो जगह जगह से टूटने भी लगी थी। फिर हमें पता चलता है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि साफिस किंग है, जो कि अब इसके अंदर आने के लिए कोशिश करने लगा था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर साफिस किंग
किंग सच में यहाँ पर आने में कामयाब हो गया, तभी उसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो किसी पोर्टल का यूज करते हुए यहाँ पर अंदर आने की कोशिश करने लगा था, और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे, मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी यहाँ पर आ गया था, जिससे देखते ही वे सभी हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स साफिस किंग के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करता है, जिसके वजह से साफिस किंग अब अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाता, और फिर वो तुरंत वहाँ से चला भी गया था। तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स के पावर की वजह से यहाँ पर ओपन हुआ पोर्टल भी बंद हो गया था, और उसके अलावा टावर की दीवार के अंदर आई हुई दरारें भी बंद हो जाती हैं। लेकिन वहीं उधर हाओ चेन इन सारी बातों से अभी भी हैरान होता है, क्योंकि उसने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि साफिस किंग इतना ज्यादा पावरफुल है, और वो तो इटर्नल टावर के अंदर भी छेद करके यहाँ पर आने लगा था। इसके बाद हाओ चेन अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि हम कुछ टाइम के लिए अब इटर्नल टावर के अंदर ही आराम कर सकते हैं, ताकि इस तरह से साफिस किंग हमें फिर से ना खोज सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए मान गए थे, और फिर इस तरह से वे यहाँ पर आराम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर स्लैंग डीमन हंटर्स आ गए होते हैं, जिससे देखते ही साफिस का ग्रुप इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था। तब इसे देखते ही वे तुरंत अपने पावर का यूज करने लगते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था। फिर इसमें से एक डीमन हंटर कहने लगता है कि मुझे यहाँ से ब्लास्ट होने की स्मेल आई थी, और इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि कोई डीमन हंटिंग ग्रुप यहाँ पर आया होगा, और फिर वह हैरान होता है कि आखिरकार साफिस किंग कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि वे मरे हुए साफिस के इंजरी को एनालाइज करने लगते हैं, और वे समझ जाते हैं कि ऐसा करने वाला कोई डीमन हंटिंग ग्रुप ही है। जिसके बाद वे परेशान होते हुए सोचने लगते हैं कि कहीं उनके पास में साफिस किंग के साथ फाइट करने की एबिलिटी तो नहीं है। तभी इनमें से लेडी कहने लगती है कि अगर यहाँ पर बचे हुए बाकी सबूतों को देखा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि वे यहाँ से जैकोस प्रोविंस में गए होंगे। तभी एक दूसरा स्लैंग डीमन हंटर भी कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही डीमन हंटिंग ग्रुप है जिससे कि हम इतने टाइम से खोज रहे हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हाओ चेन और उसके साथियों ने इटर्नल टावर में 3 दिन के लिए आराम किया, जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल पावर फिर से रिकवर हो गई, और फिर उसके तुरंत बाद वे जैकोस प्रोविंस में जाने के लिए निकल गए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन और उसके सभी साथी एक साथ में होते हैं, और फिर वे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए कैंप के पास में आ गए थे। तब इससे देख हाओ चेन कहने लगता है कि यह हमारे अगले मिशन के लिए लोकेशन है, जिसके बारे में सुनते हुए सभी कहने लगते हैं कि ये तो याक कैंप है, और ये दिखने में तो सच में बहुत ही अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान काफी परेशान होने लगा था, और वो हाओ चेन से कहने लगता है कि ये कैंप तो सच में बहुत ही बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर इतने सारे गार्ड भी हैं, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम सो याक को हंट करने का मिशन किस तरह से कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि वह किसी भी तरह से इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा